जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 से जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इसके पहले हम बता देते हैं कि देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन होंगे तो हम एक बता देंगे और जो इसमें से हार्ड होगा उसको हम बता देंगे, बाकी आप लोग उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि 3-4 यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है और उसके क्या करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें से हम एक बता देंगे और आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा। सेम टू सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, केवल त्रिज्या का मान रख लेना है। आइए हम एक आप लोग को समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है कि त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए 4 पाई का मान होता है 22/7। जब तक नहीं दिया रहेगा कि पाई का मान 3.14 रखिए तब तक हम लोग केवल पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यदि दिया रहेगा क्वेश्चन में कि पाई बराबर 3.14 रखिए तब हम लोग पाई का मान उतना रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए तो पाई बराबर 22, पाई का मान हो गया 22/7 और आर दिया हुआ है 10.5 गुने 10.5 यानी आर स्क्वायर है। तो हम 2 बार इसको कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हटा दीजिएगा तो बाटा में 10, ये हटा दीजिए बाटा में 10। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, कटा दीजिए 15, फिर ये कट जाएगा 15 और 5 दूनी 10 और ये कटा दीजिए 2। ऊपर क्या बच जाता है, अब ऊपर बच जाता है, ये देखिए कटेगा तो कटा दीजिए 15, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 21 5 105 और ये 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 खत्म, तब बच गया ऊपर में 21 गुने 22 गुने 3। जब इतना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा 1386.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसी तरह से आप लोग इसके दूसरे भी निकाल सकते हैं, केवल आर का मान 5.6 रख देना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें भी आर का मान 14 रखकर इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट नंबर का एक बता दी है, आप लोग उसी तरह से सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल 4 पाई आर रख, 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आर के जगह पर जो जो मान दिया है उसको रखकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए समझने वाली बात यह है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्यास। क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, जिससे हम लोग किससे दर्शाते हैं तो डी बराबर। तो डी बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14/2, कटा दीजिए 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हम लोग निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं 4 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना है 7। स्क्वायर स्क्वायर कीजिए, ये 7 गुने 7 कर दीजिए, तो ये 7 से 7 खत्म। तो अब गुना कर दीजिए 88 गुने 7, तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरह से आगे भी दिया हुआ है व्यास का मान, यानी डी बराबर यहाँ पर भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इससे आर निकाल लीजिए,
यानी 2 से भाग दे दीजिए, आर का मान आ जाएगा और इसको सॉल्व कर सकते। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है तो आर का मान निकाल के इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है और हमको दिया क्या है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। r बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पाई का मान बोला है पाई बराबर 3.14 लीजिए और निकालना क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो चलिए 3 पाई का मान कितना है 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 लीजिए और r का मान क्या है 10, तो r स्क्वायर यानी 10 गुने 10। क्लियर है, ये हो जाएगा 3 गुने, ये हो जाएगा 314, क्योंकि ये 100 और 100 से और 3.14 में गुना कीजिएगा ये हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट हटा दीजिए, बटा में 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से ये शून्य, खत्म, 314 बच गया। अब 3 में गुना कर दीजिए, 3 चुके 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 और 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ में आ गया। चलिए केवल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद रहेगा, आप लोग तुरंत इसको बना सकते हैं। चलिए उसके बाद एक 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, एक गोलाकार गुब्बारा है तो उसमें जब हवा भर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले उसकी कितनी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, अब जब हवा उसमें भर दिए तो हवा भरने के बाद वो कितना हो रहा है 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है, इसका त्रिज्या बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या कीजिए कि पहले वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद दूसरे वाले त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कर दीजिए, यानी बाटा कर दीजिए, तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए आइए देखिए, पहले क्या निकालते हैं, प्रथम स्थिति में r बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, गुब्बारे क्या है गोलाकार ही होता है ना, गुब्बारा किस आकार में होता है, गोलाकार में होता है, तो गोलेकार यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का मान यानी नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रख देते हैं और r का मान दिया हुआ है 7, तो r स्क्वायर यानी 7 गुने 7, तो 7 से 7 कटा दीजिए, कट गया, ये हो जाएगा 88 और गुने 7 तो यानी आ जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर भी हम लोग गुना किए थे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। प्रथम स्थिति में यानी त्रिज्या 7 रख रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि द्वितीय स्थिति में निकालेंगे। दूसरे स्थिति में r बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब दूसरे स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, दूसरे स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r 14 स्क्वायर है तो 14 गुने 14 कर दिए, ये कटा दीजिए 2 से, 7 दूनी 14, अब गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 88 गुने 28, ये जब गुना कीजिएगा 88 गुने 28 तो जो आएगा आंसर, आइए कर लेते हैं 88 गुने 28, तो 88 64 के 4 हाथ में 6, 64 और 6 70, 16 के 6 हाथ में 16 1 17, 0 6 4 2 2460 2460 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 2460। अब क्या कीजिए कि अनुपात कर दीजिए यानी बाटा कर दीजिए दोनों क्षेत्रफलों का। पहले वाला का कितना है, पहले वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना है तो 616, तो 616 बटा में ये कितना आया था 2460 आया था ना, तो कटा दीजिए 4 से, 4 बार में कट जाएगा,
ठीक है, चलिए 1 मिनट 2460 नहीं आएगा शायद, देख लेते हैं 1 मिनट 2464 आएगा, 2464 आएगा। हम लोग गुना करने में थोड़ा सा गलती कर दिए थे, ठीक है ना। जब कटा दीजिएगा तो 1:4 आ जाएगा, गुना करिएगा तो 2464 आएगा, 60 नहीं आएगा, 2464 आ जाएगा। क्लियर है ना, चलिए क्लियर है। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ठीक है। और कैसा अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास यानी डी बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है। चलिए अब बोल रहा है कि 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 रुपया प्रति यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपया रख रहा है, उसके आंतरिक कलई कराना है, पेंट कराने में, ठीक है ना। तो हम लोग को दिया क्या है बाबू, ध्यान दीजिए कि डी बराबर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धगोले का आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे, आंतरिक व्यास दिया हुआ है तो आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर हम लोग को दिया है तो आर निकालिए, तो आर हो जाएगा 5.75 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 5.25 सेंटीमीटर। आर आ गया। अब निकालना क्या है, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। तो कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्मूला पर रख दीजिए। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 5.25 गुने 5.25। अब इसको गुना कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा इतना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल तो निकाल लीजिएगा आप लोग गुना करके खुद से। अब क्या बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराना है। तो पहले क्या कीजिए कि टोटल क्षेत्रफल जितना आया है 173.25 सेंटीमीटर में ही आया है, और क्या बोला है कि 100 से भाग कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर 100 से भाग कर दीजिए और 16 से गुना कर दीजिए। तो ये भाग कीजिएगा, ये जब भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद टोटल 27.72 आंसर आ जाएगा, 27.72 रुपया आ जाएगा आंसर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भाग देकर उससे गुना कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है, आर, त्रिज्या का मतलब आर, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या ज्ञात करना है, सिंपल सी बात, जो चीज दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो और गोले का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 बराबर में 4 पाई यानी 22/7 और आर निकालना है तो आर स्क्वायर, आर का मान आर स्क्वायर। चलिए ये आ जाएगा 154 गुने 7 और बटा में 4 गुने 22 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए कट रहा है तो कटा दीजिए, ये 22 से ये कटेगा 7, 22 सतह ये कट जाएगा, 7 बार में तो 7 दूनी 14 के 4, 14 के 4 हाथ में 14 के 15, ये कट जाएगा 22 सतह 154। अब ये नहीं कटेगा तो हो जाता है 49 बटा में 4 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर आ रहा है 49 बटा में 4, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 49 बटा में 4 यानी 7 बटा में 2। आर बराबर कितना आ गया, 7 बटा में 2 आ जाएगा। क्लियर है, आर बराबर हो जाएगा 7 बटा में 2। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए 7 बटा में 2 आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4।
तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के, यानी पृथ्वी के जितना व्यास होगा उसके 1/4 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलिए 1/4 मतलब कि 1/4 हिस्सा है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। और हम लोग को कुछ दिया नहीं है, दिया क्या है केवल, तो चंद्रमा का व्यास है जो वो पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। तो पहले मान लीजिए, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या r है, ठीक है, r है, और पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा 2r। मानना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को मान कर बनाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो पृथ्वी का व्यास हो जाएगा 2r, और चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा 1/4 गुने 2r। तो चंद्रमा का व्यास इतना हो जाएगा 1/4 गुने 2r। अभी 1 तो चंद्रमा का व्यास निकाल लीजिएगा, तो 2r और भागा में 2 कर दीजिएगा, तो ये यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, तो 2 से 2 ये खत्म, तो 1/4 r। चंद्रमा का बड़ा r से सूचित किया जाएगा, तो 1/4 r। दोनों का त्रिज्या निकल गया। पृथ्वी का त्रिज्या r है, तो चंद्रमा का त्रिज्या क्या आ गया r/4 मान लीजिए, r/4, ठीक है। लॉजिक से भी समझेंगे तो लॉजिक से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है r है, तो उसके 1/4 हिस्सा क्या होगा चंद्रमा का होगा। तो उसी तरह से r/4 आ जाएगा। दोनों का हम लोग क्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए। जब त्रिज्या निकल गया यानी दोनों का r निकल गया, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल भागा में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाटा में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अनुपात में आ जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², तो 4πr², तो r कितना था r/4, ये हो जाएगा r²/16, ये 4π से 4π खत्म और बटा में r²। पृथ्वी की त्रिज्या कितना थी r²। तो अब देखिए क्या बच रहा है r²/16 तो ये हो जाएगा r²/16 गुने 1/r²। तो ये r² से r² खत्म, 1 में बच जाएगा 16। तो अनुपात क्या हो जा रहा है 1:16। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। कि कैसा स्टील से बना हुआ है, तो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए बाबू कि कोई भी चीज यहां पर दिया हुआ है, पहले वो देखिए कि कटोरे की मोटाई इतना दिया हुआ है और त्रिज्या इतना दिया हुआ है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय हम लोग को निकालना है, तो यानी दोनों लेना है ना। तो दोनों को क्या कीजिए कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो कटोरे की मोटाई इतना और इसीलिए कटोरे की बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 + 0.25 यानी 5.25। समझ में आया कि जोड़ा क्यों गया है, समझ में आया कि देख लीजिए कि वो तो इतना मोटा है, तो इतना मोटा है और उसका त्रिज्या इतना है, वो तो अंदर का है 5 सेंटीमीटर और मोटाई है उसका इतना, और हम लोग को टोटल बाहरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो बाहरी वक्र पृष्ठीय का क्या निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे 2πr²। तो चलिए 2πr², तो 2π का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ है 5.25 गुने 5.25 r², तो 5.25 गुने 5.25 गुना कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये इतना आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग गुना कर सकते हैं अपने से कैलकुलेशन, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसे आसानी से भी कर सकते हैं। बटा में 100 हो जाएगा, इसको बेटा दीजिएगा तो बटा में 100 हो जाएगा। 5 से कटा भी सकते हैं। चलिए हम 25 से कटाते हैं, तो 25 बचे, 25 में गुना कीजिए, 25 बचे 5 एकम 5 और 105, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। उसी तरह से ये कटा दीजिए 4 और 21, ठीक है। ये कटा दीजिए 2
2 2 11, ये कटा दीजिए 3, बच क्या रहा है 63/4 और गुना में 11, 11 गुना 63 गुने 4 कर लीजिएगा, आ जाएगा उतना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरते हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है, तो हम लोग को ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन, बेलन त्रिज्या r है, लंब वृत्तीय बेलन है, इसकी त्रिज्या क्या है r है। चलिए ठीक है, त्रिज्या r है, ये एक गोले को पूर्ण रूप से घेर रही है। बीच में क्या है, गोला दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कर रही है कि पूर्ण रूप से इसको घेर रही है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, उसका त्रिज्या r है, तो अतः गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², 4πr²। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का तो मान दिया नहीं है, त्रिज्या बराबर r ही दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई h है और गोले का व्यास है 2r। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास। तो अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, तो 2πrh, तो ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, तो 4πr² आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 3 है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का हम लोग को क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल हम लोग का प्राप्त हुआ है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो 4πr², 4πr², ये कट जाएगा, तो 1:1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं समझने जैसा, बस केवल हम लोग को क्या था कि कैलकुलेशन था। बस फॉर्मूला लगाइए, दिया है जो चीज उसको बैठाइए और सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर था और आशा करता हूं कि आप लोग से ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा और बन भी गया होगा। और जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको, उन स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।